अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया है आयशा का नूरानी कायदा पूरा, जिस खुशी में मैंने बनाया चने की दाल का हलवा। सो गाइस बहुत मेहनत लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। बाहर से तो हमने कई बार देखिए मिठाई मंगाकर खाई, पर मैंने आज घर में कुछ स्पेशल बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल का हलवा, क्योंकि आज जो मेरी बहन की बेटी है आयशा, वो मेरे पास कायदा पढ़ने आती है, तो उसका नूरानी का कायदा पूरा हुआ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा का पारा लग गया है। तो मैंने कहा कि मिठाई छोड़ो, घर में ही कुछ मीठा बना के खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। सबसे पहले मैंने देखी कढ़ाई में दाल डाली, यानी 1 पाव चने की दाल है। दाल को हम दूध में उबालेंगे, तो 1 पाव के करीब मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके उसमें दूध डाल दिया, और आंच को ना मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया और ना दाल को ढक के रख दिया। सो गाइस दाल को हमें ना बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का हल्का सा बस हमें ना दूध में थोड़ा मुलायम करना है, ताकि पीसने में आसानी हो। यहाँ मेरे पापा गैस चूल्हा ठीक कर रहे थे, क्योंकि ये ठीक होने के लिए आया था, तो काफी गंदा था, तो मुझे दिखा रहे थे कि कितना गंदा रखते हैं। मैंने कहा हाँ, कोई कोई ना सफाई नहीं करता ज्यादा, ठीक है मेरे पापा ना ठीक कर लेते हैं। पहले यही काम किया करते थे, जब से इनका ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करते, पर यह है कि जो कस्टमर है पहले के, वो ना एक आध ला के घर में ही दे देते हैं, कभी कभी तो ठीक कर देते हैं। और यहाँ मैंने इन दोनों को नहलाया था, तो ये दोनों ना धूप सेक रही थी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने इन दोनों के लिए ये जैकेट बनाई है ना, मेरी जैकेट थी जो कि खराब हो गई थी, इसकी चेन फ्री हो गई थी, तो अब ठीक करा के कोई फायदा नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसका यूज करते हैं और इन दोनों के लिए भी एक जैकेट बना देते हैं। तो ये वेलक्रो लगा के इनके लिए बना दी थी, ताकि पहनाने में और उतारने में आसानी हो। पहन तो रही नहीं थी ये दोनों, लेकिन मैंने पहना दिया, क्योंकि ना ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, और ये ना सुबह ही जो है 6 साढ़े 6 बजे उठने के लिए परेशान हो जाती हैं कि मुझे बाहर निकालो, बस ऐसे करती हैं, उधम काटती हैं। और सुबह हमें ना इसे खोलना पड़ता है 7 बजे तक। और ये देखिए हमारी रानी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही। और यहाँ मेरी बहन काट रही थी चकोतरे, ये मेरा भाई लेके आया था 2 चकोतरे, धूप निकल रखी थी, तो हमने कहा अभी काट के इसको खा लेते हैं, फिर शाम में ठंड हो जाएगी ना तो गला पकड़ लेगा ये। चकोतरे खाना किस किस को पसंद है गाइस, कमेंट में मुझे जरूर बताना। ये आते भी सर्दियों के मौसम में ही है, ठंडे होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो मौसमी फल होते हैं ना, जो मौसम के टाइम आते हैं, उनका तो टेस्ट अलग ही होता है। और बहुत फायदे हैं चकोतरे को खाने के, क्योंकि इसमें विटामिन सी भर भर के होता है। तो जब मैं स्कूल जाती थी ना जिस समय, तो जब मेरी छुट्टी होती थी ना, तो जिस रास्ते से मैं आती थी वहां पर ना एक आंटी थी, उनके घर में ना 3-4 चकोतरे के पेड़ थे, तो उनसे मैं चकोतरे जरूर खरीदती थी। छोटा वाला चकोतरा 2 रुपए का, और बड़ा वाला वो 5 रुपए का देती थी। और घर आके छील के धूप में बैठ के खाते थे, चीनी और पिसी हुई मिर्ची डालकर। इसका ना काफी अच्छा लगता था, यानी थोड़ी देर चीनी डाल के रख दो और मिर्ची डाल के, बस जो है चीनी अच्छे से ना घुल जाती है, और चकोतरा बहुत अच्छा लगता है खट्टा मीठा। तो अपनी बहन की हेल्प मैं भी करा रही थी छीलने में, क्योंकि काफी टाइम लगता है ना इसको निकालने में, और वो तो लगी पड़ी थी छीलने में, क्योंकि काफी सारी लेयर्स होती हैं, तो थोड़ी देर लग जाती है इनको छीलने में। चने की दाल अभी चूल्हे पर ही चढ़ी थी, आंच मैंने बिल्कुल हल्की करी हुई थी। अब ये जब उबल जाएगी ना, तब मुझे इसको थोड़ी देर फैला के ना धूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गीली बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसको जमाना है, और जमाने के लिए ना हमें सूखा सूखा सब रखना है दाल को। और ये देखिए चीनी वीनी डाल दी मैंने, डाल दी पिसी मिर्ची, और अच्छे से इसको मिला लिया, और यह खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसको थोड़ी देर अभी रखेंगे, वरना चीनी मुंह में आ जाएगी ना, तो जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई, जैसी मुझे चाहिए थी। दाल को बिल्कुल नहीं गलाना था, बस हल्का सा हमें थोड़ा सा दूध में इसको रखना था, ताकि जो हीक होती है ना स्मेल चने की दाल की, वो चली जाए और हल्की सी दाल मुलायम पड़ जाए। और दाल को मैंने ना धूप में फैला दिया है, क्योंकि मुझे दाल बिल्कुल सूखी सूखी चाहिए। और यहाँ मैंने ना पतीली में लगा दिया थोड़ा सा तेल, क्योंकि मैंने ना मिट्टी नहीं लगाई, अब मिट्टी में हाथ गंदे हो जाते, तो मैं जिस तेल में खाना बना रही हूँ मैंने वही लेके पतीली पे लगा दिया। इससे ना पतीली मांजने में बहुत आराम हो जाएगा। और अभी तो देखिए दाल का हलवा बनेगा नहीं, टाइम लगेगा, बच्चों की छुट्टी होने वाली है स्कूल की, उससे पहले मुझे जो लंच बना के रेडी करना है, तो मैंने ना फटाफट से लंच बनाने की तैयारी कर ली। और तेल में मैंने मेथी दाना डाल दिया। जब तक मेथी दाना हो रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट से ना मैं आलू को कट कर लेती हूँ। या सोनिया आ गई थी, जो कि मेरे से कुकिंग सीख रही थी। जो भी काम करती हूँ ये जरूर आके बैठ जाती है और देखती है, मैं मानो इसे बहुत इंटरेस्ट हो। हलवा बनाना ना मैं अपने हस्बैंड से सीख रही हूँ, मैंने उनसे ना पूरी रेसिपी जान ली गाइस। मैंने अभी तक ना चने की दाल का हलवा नहीं बनाया,
मैं जब छोटी थी ना तो मेरी अम्मी जमाती थी बड़ी वाली थाल में और पीसेस काट के रख देती थी बिल्कुल बर्फी की तरह। फिर हम लोग ना रख के खाया करते थे उसे 3-4 दिन तक। काफी अच्छा लगता था। जब भी मीठा खाने की क्रेविंग होती थी ना तो हम एक जो पीस है हलवे का वो ले लिया करते थे और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता था। कई सालों बाद आज मैं बना रही हूँ, तो मैं रेसिपी नहीं जानती थी तो मैंने अपने हस्बैंड से रेसिपी पूछी और अम्मी से पूछी। ठीक है, अब इन लोगों ने मुझे बोला कि बिल्कुल ना चटनी मत बना देना, पीस के उबालने के बाद ना उसको धूप में फैला देना, जब अच्छे से सूख जाएगी ना तब जाके पीसना, वरना ना गीला गीला बन जाएगा, बिल्कुल पीसेस नहीं काट पाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने फैला दिया। और बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो मैंने कहा बस लंच बना लेती हूँ। लंच में बना रही हूँ मैं आलू की तहारी, और ये चावल मेरी बहन ने मुझे धो के ला के दे दिए। मैंने फटाफट से चावल डाले क्योंकि चूल्हे पर ना फटाफट काम करना पड़ता है, ज्यादा देर नहीं रुकना होता, वरना जो है आंच भी एकदम से तेज हो जाती है, फिर बुझने लगता है चूल्हा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें खाना बनाने में। धीरे धीरे माशाल्लाह से मैं परफेक्ट होती जा रही हूँ चूल्हे में खाना बनाने में। अब मुझे अंदाजा लगने लगा है कि कैसे बनाना है, कैसे आंच को हल्का रखना है, कैसे तेज करना है। और यहाँ लाइट भाग गई थी, बैड लक देखिए मेरा। तो मैंने कहा चलो दाल पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का पता नहीं कब आए कब ना आए, और मैं दाल पीस रही थी तो पीस नहीं रही थी मेरे से। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बहन ने बोला कि लाइट आ गई, और मेरी तो खुशी का ना ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने फटाफट से मिक्सर में दाल को पीसा। मैंने कहा यार मिक्सी में फटाफट पीस गई, अगर मैं सिल पर ही रगड़ती तो 1-1.5 घंटा मेरा चला जाता, क्योंकि दाल बिल्कुल भी नहीं पिस रही थी। यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए, अल्फिशा आ रही हो पीछे पीछे। हम्म, चलो लाओ। आपको तो था दोनों मुझे तुम थक जाती हो। कैसा रहा आज का दिन? बहुत मत ये दाल अब तो वो ना उसके साथ बैठा था। और ये मूछे कैसी बन गई? मूछे कैसी बन गई? लंच खा लिया पूरा? हाँ इतना खाना कसली तुमने बनाई थी? हाँ अच्छी थी। चलो तुम्हारी बनाई आलू की, जाओ। हाँ मेरे स्कूल में मेरे नारियल दोस्त ने लड्डू दिया, चलाओ चलाओ। ये तो तुमने तो नहीं ऊपर ना देख, तो ऐसे सीधा चलाओ, बस ये का मुझे का। चलो चलो ड्रेस उतारो दोनों, चलो। बच्चों ने चेंज किया ड्रेस, और घर के कपड़े मैंने उनके निकाल के दे दिए थे, फिर उन्होंने पहने और फटाफट से मैंने उनको खाना सर्व किया। ठीक है, मैंने कहा गर्मा गर्म में खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अलीशान फटाफट से हैंड वॉश करने के लिए गया और मैंने इन सबको निकाल दिया। अल्फिशा भी ड्रेस चेंज कर रही है, वो ना थोड़ा टाइम लगाती है, सुबह भी टाइम लगाती है, वो उसको जब ड्रेस पहनानी हो ना बहुत देर लगाती है, इतनी ढेर सारी बातें करती है काम करते हुए। और यही उसका स्कूल से आने के बाद हाल है। पहले तो सोनिया को और रानी को ढेर सारा प्यार करेगी जैसे जन्मों से बिछड़ी हुई हो, फिर जाके अपनी ड्रेस चेंज करती है। और यहाँ मैंने प्याज काट दिए थे क्योंकि अलीशान को प्याज पसंद है, खाने के साथ ना वो थोड़ा सा पीस लेता है। और मैंने आम का अचार निकाल दिया था। ठीक है, और मैंने मंगाई है दही, जो कि लाने में अल्फिशा को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी तक आई नहीं। अब आ गई थी दही लेके, क्योंकि दही के बिना ये खाती ही नहीं है। तो दही मैंने कटोरी में निकाल ली थी और अब अल्फिशा का खाना भी निकाला। और यहाँ पर ये मस्ती कर रही थी, मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। तो बहुत ज्यादा मेरी बच्ची जो है नॉटी है, बहुत ज्यादा। बेटा मेरा सीधा है, काफी बहुत इनोसेंट है, लेकिन बेटी मेरी बहुत नॉटी है। इससे घर में बहुत रौनक रहती है। और ये जो छोटी वाली बेटी है आलिया, ये मेरी बहन की बेटी है। तो मैंने सबका खाना निकाला और सबको बोला कि फटाफट से खाना खाओ, फिर मैं चलूंगी अपना हलवा वलवा बनाने। उससे पहले मैं पढ़ूंगी जोहर की नमाज, तब जाके मैं काम में लगूंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हलवा वलवा तो बनता रहेगा। यहाँ देखिए कैसे धीरे धीरे ये लोग खा रहे हैं, बिल्कुल चींटियों की तरह। खाना वगैरह इन लोगों को देने के बाद मैंने बनाने चली हलवा और हलवे की तैयारी करने। ये देखिए अच्छे से दाल ना पीसने के बाद भी मैंने सुखाने के लिए रख दी थी, यानी इसको उबालने के बाद भी सुखाई और पीसने के बाद भी सुखाई। बिल्कुल मैंने इसे बारीक कर दी है, और ना सूखी एकदम है, ये चिपचिपी बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने ना इसको भुना और इसमें डाला घी, घी में इसे अच्छे से भुना। मैं भूनूंगी थोड़ी देर तक इसे, और लगातार चलाती रहूंगी, क्योंकि फिर नीचे से लग जाएगी तो जलने की स्मेल आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से पूरी दाल भुन गई है।
भूनने का जो प्रोसेस है ना इसमें मेन है। अब दाल को ना बहुत अच्छे से भूनना होता है और लगातार चलाते रहना होता है। आँच को मैंने हल्का कर दिया था लकड़ियां बाहर निकाल के, फिर मैंने दोबारा से आँच को तेज किया। बहुत ज्यादा आँच हल्की हो गई थी, तो चूल्हे में ना यही दिक्कत आती है, आँच एकदम से हल्की हो जाती है फिर एकदम से इतनी तेज हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ दाल भुन गई थी, फिर मैंने ना दाल को खाली कर लिया ताशली में और अब चाशनी बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसमें आधा किलो के करीब मैंने डाली चीनी। 1 पाव दाल है, आधा किलो चीनी डाली मैंने इसमें। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे चीनी और डालो, मैंने कहा बस खाने भी देना है किसी को या नहीं, सबके दांत में दर्द करवा देना है। ठीक है, फिर मैंने ना आधा किलो चीनी डाली क्योंकि मुझे जो चाशनी चाहिए ना वो गाढ़ी चाहिए, क्योंकि हलवा हमें जमाना है, चम्मच से नहीं खाना, एक जमाना है पीस के पीसेज में, तो उसके लिए चाशनी गाढ़ी चाहिए। चाशनी कम से कम 2 तार की होनी चाहिए। तो मैं टेस्ट कर रही थी कि चाशनी कितनी गाढ़ी हुई, तो चाशनी परफेक्ट गाढ़ी हो गई है। इसमें से ना तार निकल रहे हैं और मैंने फटाफट से जो दाल भुनी थी घी में उसको चाशनी में थोड़ी थोड़ी करके डालना स्टार्ट किया और लगातार मैं ना चलाती जा रही हूँ। थोड़े थोड़े करके डालना है, एकदम से नहीं डालना वरना ना गुठलियां बन जाएंगी। तो धीरे धीरे करके डाला और चलाती गई। ठीक है, अब मैं इसे तब तक चलाऊंगी जब तक कि ये बर्तन ना छोड़ दे, यानी बर्तन से बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो लगातार मैं चलाऊंगी। थोड़ी देर ना मेरा दुपट्टा जो है वो लूज हो गया था, तो अपना दुपट्टा मैंने थोड़ा टाइट बांधा और फिर बनाई। और यहाँ देखिए मैंने ना थोड़ा सा घी जो है थाल के ऊपर लगा लिया। हलवा मेरा बनके तैयार हो गया था, तो मैंने इसको ना थाल पे सारा उतार लिया हलवे को, और फिर हलवे को ना मैंने कटोरी की मदद से जो है प्रेस किया और अच्छे से देखिए प्लेन हो गया। दबा दबा के ना मैंने कटोरी से इसको प्रेस कर लिया था क्योंकि हलवा बहुत ज्यादा गर्म था। तो कटोरी से दबा दबा के फैला लिया सब में और ऊपर से डाल दिया मैंने कुछ बादाम, और बस इसे ना फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। ठीक है, और अच्छे से ना सेट हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। देखिए अच्छे से सेट हो गया फ्रिज में। अब इसके ना मैं पीसेस कट कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी ना काफी ज्यादा टाइट है ये, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको कट करने में, लेकिन ये है कि टाइट होना भी चाहिए, तभी हमारी जो पीस है वो हलवे के निकल के बाहर आएंगे। अगर मुलायम होगा तो नहीं आएंगे ना, इस वजह से। सर्दी है तो थोड़ा जल्दी सेट हो गया, ये गर्मी होती तो थोड़ा टाइम लगता। कुछ मैंने घी भी डाला था, ऑयल का यूज मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। भुनाई में भी घी डाला और वैसे भी मैंने इसमें जो है ताशली में ना हल्का सा घी लगा दिया नीचे, ताकि आराम से उतर के आ जाए। अब इसको पता ही क्या करूंगी, मैं थोड़ी देर ना गैस पे रखूंगी, नीचे से ना जो है घी पिघलेगा तब जाके ये निकल के जो इसके पीस हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने लंबा लंबा इसको काटा। अब मैं इसे ना बर्फी के शेप में कट कर रही हूँ। कट तो वैसे अब आसानी से रहा है बिल्कुल, क्योंकि घी काफी हद तक पिघल गया है। मीठा मीठा मैंने चखा था, मीठा मीठा तो इसमें खैर परफेक्ट है बिल्कुल। ये जो मीठी डिशेस होती हैं ये ना मीठी ही अच्छी लगती हैं, इनमें थोड़ा मीठा अच्छा लगता है, फीकी होती हैं तो टेस्ट नहीं आता। तो ये ना मैंने थोड़ी सी गैस पे प्लेट को रख दी थी बिल्कुल थोड़ी सी देर, और जब ना थोड़ा सा घी पिघला और ये आराम से निकल गया तो पापा को मैंने अपने हाथ से खिलाया और सबको मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए दिया। अपने हस्बैंड को या आयशा ने खाया। एकदम टेस्टी है, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू मम्मा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।